हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो कि मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट होता है, जैसे आज का है, जैसे आप लोग के स्क्रीन पर है, सामने देखिए। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यदि हमको सफल पाना होगा, यदि हमको 10 में 90% लाना है, तो हमको अपने अंदर विश्वास रखना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरा जो क्लास 10th का टॉपिक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म 3.2। पढ़ने से पहले हमको कुछ टॉपिक पर ध्यान रखना होगा कि क्या चीजें क्या होती है। जैसे अगर बात करें नंबर 1, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब रेखाएं जब एक बिंदु प्रतिच्छेद कर सकती है तो इस समीकरण युग्म को अद्वितीय हल कहते हैं। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसा समीकरण युग्म को हम लोग अद्वितीय हल भी होता है और इसको अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। सेकेंड जो हमारा कंडीशन है, कह रहा है कि रेखाएं यदि समांतर हो सकती है तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यदि रेखाएं समांतर है तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यदि समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसको हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। यदि हम लोग समझे, जो समांतर यदि होगा, यदि समांतर होगा तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? असंगत समीकरण युग्म भी कह सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर संपाती होगी तो उसको संगत समीकरण कहते हैं। संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है, जो कि वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसमें कैसे कैसे क्या होता है, आइए अब उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कि कोई हमारा समीकरण युग्म है, कोई हमारा समीकरण युग्म है, जैसे अगर बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके जो गुणांक है, इसका अगर बात करें, जो गुणांक है यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, यही है ना। तो इसके गुणांक से हम लोग समझेंगे कि क्या अगर अगर दे दिया जाए तो संपाती होगा कि प्रतिच्छेद होगा कि समांतर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल है, मतलब कि बराबर नहीं होना चाहिए किसके? b1 अपान b2 से। यदि दोनों बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह क्या करेगी? प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। ये रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद करती है तभी उसके ऊपर हम बताए थे, यदि प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका क्या होगा? केवल एक हल। क्या होगा इसका? केवल एक हल। और हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अद्वितीय। क्या कह सकते हैं? यह अद्वितीय हल है। इसी तरह नंबर 2 की बात करें हम लोग कि अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यदि तीनों इक्वल आ जाए, जो तीनों है क्या होना चाहिए? इक्वल अगर आ जाना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है? जो रेखाएं होगी वह संपाती रेखाएं होती है। कौन कैसी रेखाएं होती है? वह रेखाएं संपाती होती है। संपाती मतलब क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक है। मतलब संपाती मतलब क्या? जब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या होती है? चली जाती है, तो इस रेखा को उसको संपाती रेखा कहते हैं, बताया गया था। और ऐसा क्या होगा? इसको अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। नंबर थर्ड वाला अगर बात करें, a1 अपान a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपान b2, लेकिन नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपान c2। मतलब कि ये जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो c1 अपान c2 है उसके बराबर नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होती है? जो हमारी रेखाएं होती है वह समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं का मतलब इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। मतलब ये जो हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर इतना पता होगा तभी हम लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन
पहले की अगर बात करें हम लोग तो लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि माना क्या चीज, माना लड़कों माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या y। ठीक है, तो अब करा है कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो मतलब विद्यार्थी x और y दोनों लड़के लड़की मिले होंगे ना, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ये मतलब क्या, प्रथम कंडीशन से है। ये क्या है, प्रथम शर्त से। ये क्या है, प्रथम शर्त से। अगर ऐसे ही हम द्वितीय शर्त से हम लोग देखें, क्या चीज, द्वितीय शर्त से, तो इसमें लिखा है कि जो लड़कियों की संख्या होगी लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी। अब क्या है कि जो लड़कियों की संख्या होगी हमारी लड़की होगी लड़का हो गया, और दोनों में जब कंपेयर कराया जाता है तो इक्वल का चिन्ह लग जाता है। तो इसमें जो लड़कियों की संख्या होगी लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी। जब इसमें 4 हम लोग कर देंगे तो अभी को तो बराबर हो गया ना, मतलब y बराबर क्या आ गया, x प्लस 4 आ गया। y बराबर x प्लस 4 आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ग्राफी विधि से भी सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू भी निकालेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। यदि हम लोग समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से तो लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10। तो हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, खास जो सरल सरल इक्वेशन आता है ना तो उसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व किया करिए एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर यदि x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा, आएगा ना। यदि y बराबर हम लोग क्या करें कि 0 रख दे तो x बराबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है मेरा 0, 10 है। इसको दूसरा पॉइंट जो क्यों होता है उसको क्या लेते हैं, 10, 0। ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण, अब समीकरण 2 कौन सा है, y बराबर x प्लस 4 है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे जो कि बना लेंगे, ऊपर x हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसको हम लोग पहले बिंदु का नाम देते हैं 0, 4। इसी तरह r यस का नाम देते हैं -4, 0। अब आइए इसको ग्राफ पे, जो हमारा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, और जो हमारा समीकरण सेकेंड था क्या था, y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ से हम y माइनस एक्स बराबर 4 कर सकते हैं। तो अब इस दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर दे, ऐड कर दे, मतलब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 करने पर मतलब x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो है x x एक प्लस एक माइनस में है तो ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब 2y बराबर 14 आ जाएगा। अब y का मान यहाँ निकालेंगे तो 14/2 बराबर 7। y बराबर कितना आ गया, 7। y बराबर कितना आ गया, 7। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 10 यही था। तो x प्लस वाई का मान 7 है, 7 आप लोग रख लीजिए, 10 हो गया, बराबर 10 माइनस 7, x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो y क्या था, लड़कियों की संख्या थी। लड़कियों, जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितना आ गई, 7, और लड़कों की संख्या 3। तो आइए इसको हम लोग ग्राफ पे भी देखते हैं। ग्राफ पे हम लोग चतुर्थांश खींचेंगे, या क्या होगा, x पॉजिटिव होता है या y का पॉजिटिव होता है, या x का नेगेटिव होता है या y का नेगेटिव होता है। और देखो पहला बिंदु कौन सा था, 0, 10, मतलब 0, 10 या x पे 0 y पे 10। मतलब अगर एक खाना बराबर हम लोग 10 ले लेते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यह बिंदु हमारा जो होगा 0,
10। ऐसे दूसरा बिंदु था, क्या था, क्यू बराबर 10,0, एक्स पे 10 वाई पे 0, मतलब एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों था 10,0। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से देखिए, आप लोग क्या है ना स्केल से मिलाइएगा अच्छे से, सीधे सीधे आप लोग अच्छे से स्केल से सीधे सीधे इसे करके मिलाइएगा। मिलाने के बाद और इस समीकरण का ये जो है, यहाँ पे इस समीकरण जो इक्वेशन था, किस इक्वेशन से आया हुआ था यह बिंदु, लिख देना है x प्लस वाई बराबर 10। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला पॉइंट क्या था, 0,4, 0,4। अब मतलब कि जो हमारा x से 0, y पे कितना 4, 1 2 0 4, मतलब ना, तो यहाँ पे r आ गया, तो 0,4 हो गया। ऐसे दूसरा क्या था, -4, मतलब x पे जो माइनस की तरफ आना चाहिए, तो x मतलब माइनस की तरफ, तो 1 2 3 4, -4,0 हो जाएगा। अब ऐसे ही इस दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। मैच करने के बाद अब इस इक्वेशन में किस इक्वेशन से यह आया हुआ था, उस इक्वेशन का हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे y बराबर x प्लस 4। देख कितनी अच्छे से जो कि आप लोग का ग्राफ बन चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने में उसको 50 रुपए लगा है, लेकिन एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है उसको भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य y मान लेंगे, और दोनों को उसके बाद फिर 5 पेंसिल खरीद लेंगे, फिर 7 कलम खरीद लेंगे। ठीक है, तब आइए सॉल्व करके देखते हैं। माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम, एक कलम का मूल्य y रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग शर्त से देखें तो 5 पेंसिल, क्या चीज, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब एक का इतना x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x रुपए। ऐसे ही उसमें 7 कलम है, तो 7 कलम, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 कलम का मूल्य 7y रुपए हो जाएगा। लेकिन वह 5 कलम और 5 पेंसिल 7 कलम को खरीदने में 50 रुपए खर्च किया था, मतलब 5x प्लस 7y, इस दोनों खरीदने में 50 रुपए खर्च किया था। तो ये मेरा क्या, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे ही द्वितीय शर्त से हम लोग देखें, द्वितीय शर्त से बाद में उसने क्या किया कि 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपए में खरीदा, मतलब क्या कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने थे, तो 7 पेंसिल के कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x रुपए। ऐसे ही 5 कलम, तो 5 कलम का मूल्य, 5 कलम मतलब एक कलम का मूल्य हम लोग y माने थे, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। तो उसने 7x प्लस 5y, मतलब कि 7 पेंसिल और 5 कलम को खरीदने में उसने 46 रुपए खर्च किया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखें तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर 0 हम लोग रखेंगे, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। देखिए हम लोग को ऐसा रखना है कि अच्छे से पॉइंट पॉइंट में अगर आएगा तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऐसा रखिए कि दोनों एकदम अच्छे से पूर्ण रूप से कट जाए। तो x बराबर 10 आ गया, y बराबर 0 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करें कि अब y बराबर क्या रखे, हम लोग x बराबर 3 रखे तब, तो 5 गुणते 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 15 प्लस 7y बराबर 50। अब 7y, अब 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 50 माइनस 15 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर y बराबर 7 पूरे 35, कितना आ गया, 5 आ गया। तो मेरा जो दूसरा क्यू पॉइंट मिल रहा है वह 3,5 मिल रहा है।
ऐसे ही समीकरण दो से देखिए तो समीकरण दो क्या था, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसमें हम लोग ऐसा क्या रखें, यदि x बराबर हम लोग देखो जीरो रखेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा सोचो कि आप ऐसा क्या रखो कि वो पूरी तरह से कट जाए। x बराबर 8 रखेंगे तो 7 ऐसे हो जाएगा, फिर 5y बराबर 46 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। अब यह इधर आएगा तो 5y 46 माइनस 56, तो 5y माइनस 10 मतलब y बराबर कितना जाएगा, -2 आ गया। तो हमारा पॉइंट जो मिला r वाला 8 कामा -2। अब इसी तरह पुनः देखेंगे। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं कि जो यक्स है उसके बराबर -2 रख देते हैं। यदि यक्स बराबर -2 रखेंगे तो 7 गुणते -2 प्लस 5y बराबर क्या हो गया, 46 माइनस 14 प्लस 5y बराबर 46। अब ये इधर जाएगा तो 5y 46 प्लस 14 5y कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो y बराबर 12 पंजे 60। तो पी क्यू आर यस वाला जो पॉइंट मिला मेरा -2 कामा 12, ठीक है ना। ये जो पॉइंट ये मेरा मिल गया और यह मिल गया पॉइंट, ठीक है। देखिए हम लोग इसलिए ऐसा रख रहे हैं कि वो अच्छे से कर पूर्ण रूप से वह कट जाना चाहिए, इसलिए हम ऐसा। आइए हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है P 10,0, तो 10 कहाँ पर है, x पे 10 है तो P 10,0। और क्या है Q 3,5 मतलब x पे 3 होना चाहिए, y पे 5, तो मतलब कि एक खाना बराबर हम लोग 1 माने हैं। तो A 1 2 3 4 5 मतलब यह बिंदु हमारा क्या हो सकता है, 0,5 हो सकता है। तो इस लाइन को पहले अच्छे से आप लोग ड्रॉ कीजिए, स्केल से कीजिएगा आप लोग, एकदम सीधे सीधे होना चाहिए, ठीक है। हो गया। लेकिन यहाँ पॉइंट 3,5 एक्स पे कितना होना चाहिए, 3, तो मतलब एक्स पे 3 होना चाहिए। मतलब अगर देखिए यहाँ पे तो ई जो मेरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, ई ऐसे करके फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3,5 तो ई मेरा जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, 3,5 मिल जाएगा, 3,5 मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखिए आर बराबर 8,-2 मतलब 8 यक्स पे 8 होना चाहिए, मतलब यक्स पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8,0 लिख सकते हैं। और इस पे क्या है, -2,12। अब y पे क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। y पे कितना, सॉरी एक्स पे -2 होना चाहिए, तो मतलब 1 2 ये -2,0 हो जाएगा, ठीक है। अब -2,0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 पॉइंट। उसके बाद फिर आप लोग देखिए कि यहाँ पे 8,0 मिल गया, लेकिन यहाँ पे -2 मतलब y पे -2, तो y नीचे होता है ना, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब ये जो बिंदु मिलेगा r मेरा 8,-2, ठीक है। अब यहाँ पे -2,0 लेकिन यहाँ पे 12 y पे क्या होना चाहिए, 12। तो हम लोग गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे क्या मिलेगा, -2,12। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, अच्छे से मैच कर देंगे। जब इसको अच्छे से हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, स्केल से आप लोग करेंगे ना तो सीधे सीधे मैच होगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसी तरह इस इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 5x प्लस 7y बराबर। नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देखें। और आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पहला डिस्कस करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो क्वेश्चन यही है, यदि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, b1 बराबर -4, c1 बराबर कितना जाएगा, +8। ऐसे ही 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 7, B2 बराबर 6,
C2 बराबर 9। ठीक है, तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 हमको निकालना था कि प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि संपाती है। तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। इसी तरह B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, इतना है। तो यहां से अगर पता चला तो ये नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर है, इक्वेशन बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, मतलब क्या नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो प्रतिच्छेद का कंडीशन ही हमारा क्या होता है A1 अपान A2 और इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपान B2, यही हमारा क्या होती है प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है। अगर यह फॉलो करता है तो यह प्रतिच्छेद करती है, यदि ऐसा नहीं होता है तो दूसरा जो कि नियम आ जाता है। तो ऐसा जो कि हम फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किए थे, आप लोग नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है क्या चीज, हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण 1 हो गया, या समीकरण इसको 2 ले लेते हैं। जब इसको 1 और 2 ले लेते हैं तो जैसे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, तो इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना जाएगा 9, B1 बराबर कितना जाएगा 3, C1 बराबर कितना जाएगा 12। ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है, तो इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो A2 बराबर 18 आ जाएगा, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। तो फिर इसमें देखिए 9/18 कितना है 3/6, 12/24। तो अगर इसको इक्वल लगाए तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 कम 3, 2 12 कम 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इससे यह पता चलता है कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यह कंडीशन फॉलो होता है। यह कंडीशन क्या होता है, फॉलो होता है। यह कंडीशन क्या होता है, फॉलो होता है। अगर यह कंडीशन फॉलो होता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है, संपाती है। ऐसा होता तो क्या होगा, संपाती होती है। ठीक है, मतलब A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, अगर ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। देखिए हमारे पास है क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो फिर समीकरण 1 से देखेंगे तो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर इतना से तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना आएगा 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना जाएगा 10। अब समीकरण 2 से क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको तुलना करेंगे तो A2 बराबर 2 आ गया, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9।
अब देखिए A1 कितना है 6 है, A2 कितना है 2 हो गया, B1 कितना है -3 है, B2 कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, और C1 कितना है 10 है, C2 कितना है 9 है। तो ये तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 2 तिया 6 ये कट जाएगा, मतलब 3/1, 3/1 और 10/9, मतलब यह इक्वल क्या है नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है, तो इसमें क्या आता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2। यही कंडीशन क्या होता है हमारा समांतर का, यही कंडीशन क्या होता है समांतर है। मतलब ये जो समीकरण दिया गया है आप लोग के सामने, यह समीकरण क्या होगा, यह समीकरण युग्म समांतर है। यह समीकरण युग्म में क्या है समांतर है। अगर देखिए ऐसा कंडीशन आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल C1/C2, तो वह समांतर कंडीशन होता है जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यह जो हमारा समीकरण दिया गया है वह समीकरण युग्म क्या हम लोग करवा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करा है, समीकरण युग्म में कौन संगत है और कौन सा असंगत है। तो संगत असंगत तो बहुत अच्छे से डिस्कस भी किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। जिसका हल है, मतलब क्या, जिसका हल एक हल हो चाहे द्वि हल हो चाहे अनेक हल हो, वह संगत कहलाता है। मतलब जिसका हल होना चाहिए वह संगत कहलाता है। अगर जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत हल कहलाता है। अब किसका हल नहीं होता है, किसका हल नहीं होता, अगर समांतर रेखाएं अगर आ जाती है, समांतर रेखाएं का हल नहीं होता है, समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। देखिए अगर ऐसा कुछ अगर आता है यहाँ पे, अगर कोई भी समीकरण युग्म दिया गया अगर ऐसा होता है तो समांतर रेखाएं कहलाती है। अगर समांतर रेखाएं कहलाती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा असंगत कहलाता है। यदि अगर A1/A2 नॉट इक्वल होता है तो प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तो इसका क्या होता है एक हल होता है। इसका क्या होता है एक हल होता है। जब इसका एक हल होता है तो ऐसा क्या होगा संगत कहलाएगा, क्योंकि किसी का भी हल होना चाहिए, एक हल हो चाहे द्वि हल हो चाहे अनेक हल हो। अगर ऐसा होता है तो लोग जानते हैं अगर तीनों बराबर होता है तो संपाती रेखाएं होती है। जब संपाती रेखाएं होती है तो क्या होता है अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक हल होता है। जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, हल तो है ना, तो क्या कहलाएगा संगत कहलाता है। समझ में आया ना, मतलब ये जो दोनों अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो ये क्या कहलाएगा संगत। अगर ये बस अकेला अगर ऐसा आएगा तो ये क्या कहलाएगा असंगत। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर हमको ज्ञात करना है कि रेखीय समीकरण में कौन सा संगत है कौन सा असंगत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आप लोग के सामने है। तो इसको करने के लिए देख क्या क्या करना है हमको कि हमारे पास है इसे 3x है प्लस 2y बराबर 5 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि A1 बराबर 3 आ जाएगा, B1 बराबर 2 आ जाएगा और C1, अब देखिए C1 आएगा तो मतलब इसको हमको यहाँ पे करना पड़ेगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही 2x माइनस 3y बराबर 7 है ना, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे कर लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो क्या आएगा A2 बराबर 2 आ जाएगा, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो A1 कहाँ पर है 3 है तो 3/2, B1 कितना है 2, 2/-3, C1 कितना है -5/-7। ठीक है, अब इसमें क्या है कि -a तो a कट जाएगा, a कट जाएगा ना। जब ऐसा कट जाएगा तो यहाँ आप देखिए 3/2 ये जो चीजें हैं नॉट इक्वल है। ये क्या है नॉट इक्वल है, बराबर है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये तो इसका मतलब क्या हल होगा। तो ये जो समीकरण दिया गया है वह क्या हो जाएगा, ये जो हमारा समीकरण दिया गया है वह संगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा संगत है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा कंडीशन क्यों है क्योंकि A1/A2
a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब इसको फॉलो कर जाएगा तो ये संगत कहलाएगा ही। जब संगत यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें हम लोग, तो लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो यहाँ से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y, इसको इधर करेंगे तो माइनस 8 बराबर 0 जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ऐसे ही इसको 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो इसको भी कैसे ले सकते हैं, 4x माइनस 6y, इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर 0। इसको समीकरण कर लेंगे, 2 ले लेंगे। ऐसे ही समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से देखें हम लोग कि 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। c1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। तो इसी तरह सेम समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 से क्या है, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। b2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। और c2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद अनुपात में तुलना करवाना है ना, कि a1/a2 b1/b2 है ना, और c1/c2। तो इसमें क्या है कि यदि a1 हम लोग देखें, a1 कहाँ पर है, 2 है ना, 2 है, ये कितना है, 4 है। इसी तरह b1 कितना है, माइनस 3 है। b2 कितना है, माइनस 6 है। c1 कितना है, माइनस 8 है। c2 कितना है, माइनस 9 है। तो इसमें क्या है कि यह तो कट जाएगा और यह कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 जो है इसके इक्वल है, लेकिन यह इसके क्या है, नॉट इक्वल है। यह इसके इक्वल है लेकिन यह इसके नॉट इक्वल है। तो अगर ऐसा आता है कंडीशन, तो हम बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। यदि ऐसा आता है तो क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। जब समांतर होता है तो ये क्या कहलाएगा, कि यह जो समीकरण होगा असंगत है। मतलब जो समांतर वाला कंडीशन आता है, समांतर ही तो असंगत होता है ना। मतलब अगर ऐसा भी अगर आ जाता है तो इसको हम लोग असंगत बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा यही कंडीशन ही होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन लिख गया है। तो फिर इसमें क्या है कि हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो 3 आएगा, 3 त्रिके 9x प्लस इसी तरह इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 5 10y बराबर 7 है। बराबर कितना है, 7 है। तो अब यहाँ पे क्या है, 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते, इसका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6 सत्ते 42। और फिर 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इस समीकरण को 1 ले लीजिए। ठीक है। जब इस समीकरण को 1 ले लेंगे हम लोग, तो वैसे ही 9x माइनस 10y
बराबर 14, ये क्या है दिया है, दूसरा समीकरण दिया है। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इस समीकरण को 2 ले लीजिए। ठीक है, तो समीकरण एक से 9x माइनस 10y प्लस 10y ना, प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना करने पर से तुलना करने पर तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 9, b1 बराबर कितना आ जाएगा 10, c1 बराबर कितना आ जाएगा -42। ऐसे ही समीकरण 2 से 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 को a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को 0 से ना बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर a2 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, b2 बराबर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, c2 बराबर -14 आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 ये जो अनुपात होता है इससे क्या करते हैं तुलना करते हैं। क्या करते हैं इससे तुलना, जब तुलना करेंगे हम लोग तो a1 के कहाँ पर है 9 है, a2 कहाँ, a2 कितना है 9 है, अब b1 कितना है b1 10 है, b2 कितना है -10 है। तो देखिए इसी जगह नॉट इक्वल आ गया, इसी जगह क्या आ गया नॉट इक्वल आ गया। मतलब इससे पता हमको चलता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो दिया गया समीकरण क्या होगा, मतलब दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा संगत है। दिया गया समीकरण युग्म क्या है संगत है, मतलब चाहे जैसे भी, क्योंकि इसको एक हल आए चाहे द्वि हल आए चाहे अनेक हल आए तो वो संगत ही होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा वो समांतर पर ही होता है, तो उसका कोई हल नहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है असंगत होता है, बाकी सबके लिए कंडीशन संगत ही होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे दिया है, तो हमारे पास है क्या 5x माइनस 3y बराबर 11। तो इसको हम लोग 5x माइनस 3y 11 किधर करेंगे तो -11 बराबर 0, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ऐसे ही 10x प्लस 6y बराबर -22, तो -10x प्लस 6y इसको इधर करेंगे तो +22 बराबर क्या आएगा 0, तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो समीकरण 1 से 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11। तो फिर ऐसे ही समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर कितना आ जाएगा -10 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। तो हम लोगों को पता है जिसे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 यही अनुपात होता है, तो इसी से कंपेयर करना पड़ेगा।
A1/A2, B1/B2, C1/C2 यही अनुपात होता है। तो इसको हम तुलना करेंगे। A1 कितना दिया है, 5 दिया है। A2 कितना दिया है, -10। B1 कितना दिया है, -3। B2 कितना दिया है, 6। C1 कितना दिया है, -11। C2 कितना दिया है, 20। तो इसको यहाँ पे देखिए कर जाएगा, मतलब -1/2, -1/2, -1/2। तो यह क्या है, तीनों आपस में क्या इक्वल है ना, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2, ये क्या आपस में बराबर है। जब ये बराबर होगा तो क्या कहलाता है, यह जो समीकरण युग्म होगा वह संगत है। ये जो समीकरण युग्म होगा वह क्या होगा, संगत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पांचवा बात करें तो आइए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1। देखिए उस बार ऐसा भिन्न में था तो मैं एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करके तब बताए थे, लेकिन इस बार ऐसे ही बता देते हैं कि आप लोग को दोनों तरीके से आ जाना चाहिए। तो फिर जो अगला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको ऐसे ले सकते हैं। तो यह समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो फिर समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना, जब 0 से तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा, 4/3। B1 का मान कितना आ जाएगा, 2। C1 का मान कितना आ जाएगा, -8। ऐसे ही समीकरण 2 से 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको इतना से तुलना हम लोग कर देंगे तो A2 बराबर 2 आ गया, B2 बराबर 3 आ गया, C2 बराबर -12 आ गया। अब इसके बाद A1/A2, B1/B2, C1/C2 यही मेरा अनुपात होता है, इसी से कंपेयर कराते हैं। तो आइए कंपेयर अब कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4/3 है, 4/3, फिर A2 कितना है, /2। B1 कितना है, 2 है। B2 कितना है, 3 है। C1 कितना है, -8 है। C2 कितना है, -12 है। अब इसको अगर हम लोग काटें तो इसके नीचे 1 हो जाता है, तो या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पे, देखो ई माइनस माइनस कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, 2/3 यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर। ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गया तो अभी हम बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो समीकरण युग्म होगा वह क्या कहलाएगा, जो हमारा समीकरण युग्म होगा वह क्या होगा, संगत है। समीकरण युग्म क्या होगा, चलते हैं, संगत है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन 3 वाला संगत असंगत तो बताए थे, तो इसमें जो संगत होगा उसको ग्राफिक विधि से हल करना होगा, जो असंगत है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसमें पहले हमको चेक करना होगा कि संगत है असंगत है, जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो इसको x प्लस वाई -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 2x प्लस 2y बराबर 10 है,
तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, और फिर समीकरण एक से क्या दिया है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 को ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा, c बराबर माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 से 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम लोग तुलना कर देंगे तो a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर माइनस 10। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अनुपात होता है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, इसी से कंपेयर करते थे कि संगत है क्या संगत है। तो a1 कितना है, a1 हमारा जो है 1 है, a2 कितना है बटे 2, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है बटे 2, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। c1 कितना है -5, c2 कितना है -10। ठीक है, यह कट जाएगा, ये भी क्या होगा इक्वल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ऐसा तीनों अगर आता है तो क्या कहलाएगा मेरा संगत, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये कंडीशन फॉलो हो गया ना, ये जब कंडीशन फॉलो तो मतलब क्या होता है संपाती होता है, जब संपाती होगा तो क्या होगा यह संगत है। जब यह संगत है तो इसके लिए हमको ग्राफ पर दर्शाना होगा, और ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालना होगा। यह संगत हो गया था, तो हमको इसकी वैल्यू जब निकालना होगा, समीकरण 1 था 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, यह समीकरण 2 था। तो वैल्यू निकालने के लिए हम बताए भी थे समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि ऐसे कर देना है, सिंपल वाला तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ y, तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब जो पहला बिंदु है P वह मिला है 0,5, और जो दूसरा बिंदु मिला है Q वह 5,0। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 से 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, तो इसको भी निकालने के लिए ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 जाएगा, इधर जाएगा तो मतलब 5 आएगा, जब इसको रखेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। मतलब q बराबर, क्यों क्या इसको r ले लेते हैं ना, r बराबर क्या आएगा 0,5 5,0। देखो बिंदु वही चीज मिला है, तो आइए ग्राफ पर भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग के सामने कोई एक ग्राफ है, ठीक है, जब एक ग्राफ है तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक लाइन से ड्रॉ करना पड़ता है, चतुर्थांश बनाना पड़ता है। जब तक चतुर्थांश बना लेंगे तो यह x होता है, यह y होता है, ये y का नेगेटिव होता है, यह x का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 5 तक है तो एक खाना बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 होगा 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु क्या था 0,5, मतलब x पे 0 है, y पे 5 है, मतलब पहला बिंदु यहाँ पे आ गया। p बराबर कितना आएगा 0,5। इसी तरह उस पे क्या था 5,0, q बराबर क्या आ गया 5,0। तो इस लाइन को ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा x प्लस वाई बराबर 5। ऐसे दूसरा वाला देखो, जब दूसरा वाला भी क्या है 0,5 पर ही है तो वही चीज होगा।
तो इसी पर एक लाइन फिर हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर देंगे, है ना। मतलब ये आर होगा भी और यह यस भी होगा। तो इसका भी ग्राफ का नाम भी क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट एक ही बिंदु पर था, तो एक जो लाइन मेरा ड्रॉ होगा वह एक ही पर होगा ना, जिसे संपाती था तो एक दूसरे को तो ढकेगा ही। तो ऐसे ही आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। जो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे उतर गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्स माइनस वाई माइनस 8, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 लेंगे। इसी प्रकार 3x माइनस 3y या इधर आएगा तो माइनस 16 बराबर कितना, 0। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब समीकरण 1 से देखें हम लोग, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना जाएगा, 1 ही आएगा। b1 बराबर कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। c1 बराबर कितना जाएगा, -8 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, है ना, को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पर a2 बराबर 3 आ जाएगा, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 जो अनुपात होता है, इसी से हम लोग कंपेयर कराते हैं कि असंगत है कि असंगत है। तो यहाँ पे a1 कितना दिया है, 1, a2 कितना दिया है, 3, b1 कितना दिया है, -1, अब b2 कितना दिया है, -3, c1 कितना दिया है, -8, c2 कितना दिया है, -16। देखो यह तो कट जाएगा, है ना। जब यह कट जाएगा मतलब 1/3, यह इसके क्या होगा, इक्वल ही होगा। लेकिन यह क्या होगा, काट देंगे तो 1/2 बचेगा, यह इक्वल क्या होगा, नहीं होगा। तो इस स्थिति में a1 अपान a2 इसके तो बराबर है b1 अपान b2 से, लेकिन इसके बराबर क्या है, नहीं है। तो इस कंडीशन फॉलो करेगा तो हमारा क्या होता है, असंगत कहलाता है। जब असंगत कहलाएगा तो ग्राफिक विधि से सॉल्व नहीं होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको वही करना होगा, पहले तो चेक करना होगा कि संगत है कि असंगत है। यदि संगत होगा तो ग्राफ बनाना होगा, असंगत होगा तो वैसे ही छोड़ देना होगा। तो हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो फिर समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको हम लोग तुलना कराएंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c1 बराबर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको इससे तुलना कराएंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b2 बराबर कितना आ जाएगा, -2,
और C2 बराबर कितना आ जाएगा -4। देखिए A1 A2 B1 B2 हमको सबका मान पता चला गया। जब पता चल गया तो हम लोग जानते A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 इसी से कंपेयर कराते हैं। जब इससे कंपेयर कराते हैं हम लोग तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है, B1 कितना है 1 है, B2 कितना है -2 है। देखिए इसको अगर काटेंगे यहाँ पे तो 1/2 नॉट इक्वल होगा 1 -2 को, है ना। जब इस कंडीशन हो ऐसा कंडीशन आ जाता है मतलब A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है संगत है। क्या कहलाता है संगत। वो जो समीकरण युग्म दिया गया है वह समीकरण संगत है, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले में भी संगत असंगत बताना था तो बहुत अच्छे से डिस्कस भी किए थे। तो यह समीकरण क्या होगा जो हमारा दिया असंगत है। जब असंगत है तो इस समीकरण को हम लोग ग्राफ विधि से भी सॉल्व करेंगे, मतलब कि ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई की वैल्यू भी निकालते हैं हम लोग। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हमको यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालना है क्योंकि ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे एक्स लेंगे यहाँ पे वाई। अब एक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब पी का जो वैल्यू हमको निकला पी पॉइंट का 0,6 और क्यू का जो निकला है 3,0। ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से निकालेंगे क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको भी ऐसे निकालते क्या है कि वैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या थोड़ा सा जब इक्वेशन इजी होता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। जब x बराबर 0 रखेंगे तो यह इधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब मेरा जो पॉइंट मिला है r बराबर 0,-2, यस बराबर जो पॉइंट मिला है 1,0। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाना होगा, तो ग्राफ पर आप लोग के सामने ग्राफ पेपर है। ठीक है। जब आप लोग के सामने ग्राफ पेपर है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप चतुर्थांश खींच लीजिए। ठीक है, ये चलिए हम लोग जानते यक्स होता है, यक्स होता है ना, या वाई होता है, या यक्स का नेगेटिव होता है या वाई का नेगेटिव होता है। देखिए अब सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,6, मतलब कि 0 का अब एक बिंदु बराबर हम लोग एक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे है जो P मिला है यहाँ पे 0,6 यहाँ पे मिला है, और दूसरा क्या मिला है 3,0, मतलब 1 2 3 के बराबर क्या मिला है 3,0। अब इस लाइन को हम लोग बहुत ही अच्छे से ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। जब अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इस इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग नाम लिख देंगे। कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन का नाम मतलब कि जो पॉइंट जहां से मिला हो उस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा समीकरण से देखेंगे तो मिला है 0,-2, मतलब y पे -2, मतलब 1 2 -2, क्योंकि माइनस तो नीचे ही रहता है, -2 हो गया। दूसरा क्या है 1,0, x पे 1 होना चाहिए, x पे 1 हो गया 1,0, मतलब ये जो पॉइंट मिला है यस। ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से मैच करा देंगे। ठीक है। और इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे। इक्वेशन जो दिया गया था यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। ग्राफ में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, बहुत इजी तरीके से ग्राफ बन जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा कर रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखिए इसको भी वैसे ही करना है, मतलब कि संगत और असंगत पहले हमको देखना होगा। यदि संगत होगा तो ग्राफ बनाना होगा, असंगत होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है। जब इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेंगे तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको तुलना कराएंगे हम लोग तो जो a1 है बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक इस गुणांक के बराबर है। अब b1 बराबर कितना आ जाएगा -2, c1 बराबर कितना आ जाएगा बराबर -2। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसको तुलना करेंगे तो देखिए a2 का मान कितना आ रहा है 4, b2 का मान कितना आ रहा है -4, c2 का मान कितना आ रहा है -5। जब कुछ ऐसा आ जाता है तो हम लोग को पता है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, इसी से कंपेयर कराते हैं, तभी देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो a1 का मान कितना दिया है 2, a2 का मान कितना दिया है 4, b1 का मान कितना दिया है -2, b2 कितना है -4, c1 कितना दिया है -2, c2 कितना है -5। ठीक है, जब यह ऐसा जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि दो, इसको अगर काट देंगे 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह तो कट जाएगा, मतलब 1/2 बराबर आ रहा है 1/2, लेकिन इसके क्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। जब यह इसके बराबर नहीं आ रहा है मतलब ये कंडीशन कौन सा फॉलो हो गया, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा क्या कहलाता है, असंगत है। क्या है, यह असंगत है। जब यह असंगत आ गया तो हम लोग इसका ग्राफ नहीं बना सकते। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग का विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर सपोज एक आयत है, ठीक है, एक आयत है तो इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना आयत का लंबाई, जो आयत का लंबाई है x ले लेते हैं, ठीक है, तथा आयत का चौड़ाई, जो आयत का चौड़ाई है उसको y ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम लोग देखें, यदि प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई हो गया, यहाँ पे चौड़ाई हो गया। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर की जाती है तो हमेशा इक्वल का चिन्ह ही लगता है। अगर है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जब अधिक है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा। जब इसके बराबर हो जाएगा इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। और इसमें कराया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो आयत का परिमाप होता है, क्या चीज, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है 2x प्लस y होता है, ये आयत का परिमाप होता है ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या, अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब होता है क्या, आधा परिमाप, मतलब जिसमें दिया गया है जो परिमाप होता है आयत का, उसको हम लोग क्या करेंगे, आधा मतलब क्या होता है 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो गया। तो आयत का अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्ध मतलब क्या, आधा होता है, आधा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पता है कि ये 2 कट जाएगा, और क्वेश्चन में दिया है
क्वेश्चन में दिया है कि अर्ध परिमाप कितना है। अर्ध परिमाप कितना दे दिया क्वेश्चन में, 36 मीटर दिया गया है। तो 36 x प्लस वाई हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सीधी तरीके से लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 36। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान दिया है, वाई एक्स बराबर क्या होता है, वाई प्लस 4। तो समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 4 है। तो यहाँ पे वाई प्लस 4, अब प्लस वाई तो वाई रख देंगे, बराबर 36 है। ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बराबर 36 या 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब 2y बराबर 36 में से अगर 4 घटाए तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 32/2, 16। मतलब y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। जब y का मान 16 आ गया तो y का मान आप किसी भी समय रख दीजिए, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या है, y प्लस 4 है। तो y की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 4 है, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। मतलब इससे यह पता चलता है कि जो लंबाई है हमारी कितनी निकली है, 20 है, और चौड़ाई कितनी निकली है, 16 है। ठीक है, अब 20, 16, 36 होता भी जो अर्ध परिमाप के रूप में दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त होने का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करते। देखिए, एक इक्वेशन तो दिया गया है और एक इक्वेशन अपने मन से लिखना होगा, और जो 3 कंडीशन दिया है, प्रतिच्छेद करते, समांतर, संपाती, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है जो कि हमारे पास है या फिर दिया गया है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, दिया गया है, लेकिन यह इक्वेशन एक ही दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो a1 बराबर 2 आ गया, b1 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर -8 आ गया। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि पहला जो कंडीशन उसमें है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहला कंडीशन क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और देखो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसका मतलब क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। मतलब ये अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो प्रतिच्छेद रेखाएं कर रही है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 दे दिया है, लेकिन a2 b2 को हमको वैल्यू चाहिए। तो अपने से देखिए, ऐसा रखिए कि जो दोनों फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर a2 का मान अगर रख दें, क्या 5 रख देते हैं। ठीक है, b2 का मान कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो फिर a1 कितना है, 2/b2, a2 कितना है, 5, b1 कितना है, 3, b2 कितना है, 4। देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉलो कर गया, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मतलब ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब a2 बराबर इतना रख दे हम लोग, b2 बराबर इतना रख दे, तो समीकरण कौन सा होगा। ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या होगा, कुछ भी इसके लिए हम लोग 5x प्लस 4y, 80 की जगह अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, है ना, -8 बराबर 0।
या 21 ना। अगर ऐसा भी होगा, ये समीकरण जो कि प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा कंडीशन था, दूसरे कंडीशन के लिए रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। ठीक है, तो समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन जो होना चाहिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के। यदि ऐसा कुछ आता है तो हमारे क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, तो A1 का मान दिया है, B1 का मान दिया है, तो यहाँ पे हम लोग तो इजी तरीके से A2 का मान भी वही चीज रखें, 2 रख दें। अब B2 का मान भी वही रख दें, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। और C1 का मान क्या रख दे, -8 रख दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, C2 का मान अगर -8 हम लोग रखेंगे तो देखिए यह भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और रख दीजिए, जैसे 5 ही रख देते हैं। तो A1 का मान कितना दिया है, 2, A2 का मान 2, B1 का मान कितना दिया है, 3, B2 का मान कितना हम लोग लिए, 3, और C1 का मान कितना दिया है, -8 दिया है, लेकिन C2 यहाँ पे सॉरी C2 रहेगा ना, तो C2 का मान कितना दिया, 5। देखिए ये इक्वल नहीं हो रहा है ना, ये इक्वल हो रहा है नहीं। तो इससे यह पता चलता है मेरा कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। यह कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब इससे जो भी समीकरण बनेगा, इससे जो भी इक्वेशन बनेगा वह समांतर होगी। तो क्या होगा, कौन सा, यहाँ पे ले लीजिए 2x प्लस 3y, ये 5 है, तो +5 बराबर 0 रख लीजिए। यही हमारा जो समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण एक ही समांतर के लिए ऐसा होगा और प्रतिच्छेद के लिए ऐसा हो। तीसरा कह रहा है कि वह संपाती होता है। रेखाएं कैसा होना चाहिए, संपाती रेखाएं हो। जब रेखाएं संपाती हो तो इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। यदि ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाता है तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। देखिए A1 का मान तो दिया था 2, B1 का मान 3, C1 का मान -8। तो यहाँ पर अगर A2 बराबर वही चीज हम रखेंगे तभी बराबर होगा ना। तो देखिए 2/2 हो गया बराबर 3/3 हो गया बराबर -8/8 हो गया ना। तो ये तो कट जाएगा आपस में सब। तो 1 बराबर 1/1 बराबर 1 बराबर 1/1 हो गया, हो जाएगा ना, ये तो कट ही जाएगा। तो मतलब ये जो कंडीशन मेरा है कौन सा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको फॉलो कर गया। जब इसको फॉलो कर गया तो इससे जो भी समीकरण बनेगा वो हमारा क्या होगा, संपाती होगा। जैसे हम कह सकते हैं वही समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, मतलब वही क्यों संपाती का मतलब होता है क्या, एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या होता है, ढक लेता है, तो वही तो बनेगा ही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हमको ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद कोई एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित कर देना है। तो पहले तो दिया गया है समीकरण, कौन सा दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया गया। इसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 ले लिए हैं, तो फिर समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। अब ग्राफ तो बनाने के लिए हमको x y का मान चाहिए, तो यहां से x निकालेंगे y। अगर x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। मतलब जो P पॉइंट मेरा मिला है, पहला 0 का मान 1 मिला है और दूसरा जो पॉइंट Q मिला है -1 का मान 0 मिला है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। जब समीकरण 2 से देखेंगे तो यहां भी हमको पॉइंट चाहिए ही, x हो गया y हो गया। x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
मतलब जो R पॉइंट मिला है 0,6 मिला है, S पॉइंट जो मिला है 4,0 मिला है। देखिए पॉइंट तो हम लोग को मिल गया, हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो आइए ग्राफ पेपर पर उसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पर तो आप लोग के सामने ग्राफ पेपर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग को चतुर्थांश तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रॉ कीजिए। आप लोग क्या है ना, स्केल से बहुत ही सीधे सीधे कीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो होता ही है। देखिए पहला जो पॉइंट है वह है 0,1, मतलब यक्स यहाँ पे अगर ले तो ये जो पॉइंट P होगा 0,1 होगा, ठीक है। और ऐसे जो दूसरा पॉइंट है -1,0, -1। और देखिए -1 मतलब -1 इधर आएगा x की तरफ, -1 यही आएगा ना, हाँ, -1,0। जब -1,0 गया पॉइंट मिल गया इक्यू पॉइंट, तो इस लाइन को हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। जब ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे x - y + 1 बराबर 0 लिख दिए। अब फिर दूसरा जो पॉइंट हम लोग को मिला है 0,6, मतलब y पे 6 होना चाहिए। y कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है 0,6, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट मिला है 4,0, मतलब 1 2 3 4, यस, मतलब 4,0। अब इस लाइन को हम लोग आपस में बिंदु को मिला देंगे। जब लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे, क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे यह ट्रेंगल मिल रहा है ना, अब इस ट्रेंगल को हम लोग छायांकित कर देंगे। इस ट्रेंगल को हम लोग क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है छायांकित करने के लिए, तो इस ट्रेंगल को हम लोग छायांकित कर देंगे। यदि अब ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए।